हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बल्कि √2 ही नहीं, √2, √3, √5, √7 सभी को प्रूफ करने का एक ही तरीका है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक हम साबित कर देते हैं। चलिए √2 को ही साबित कर देते हैं, बाकी √3, √5, √7 सभी चारों प्रश्न को आप एक ही तरह से साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मानेंगे, यदि संभव है, यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी इंडिविजुअल वाला रहेगा तो उसके लिए हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है ये पहले पता लगाना होगा। तो इसको पता लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप √2 को इधर रखें, 1 को इधर रखिए और 2 को इधर रखिए। अब क्या कीजिए, तीनों को स्क्वायर करके चेक कीजिए। ये हम जांच कर रहे हैं कि किन दो पूर्णांक के बीच स्थित है, दो लगातार पूर्णांक। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 2 का स्क्वायर 4, मीन्स 1 और 4 के बीच फिट हो रहा है ये 2। इट मीन्स ये √2 का मान 1 और 2 के बीच स्थित है। इसी तरीके से मान लीजिए √7 को पता लगाना होगा कि इन किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो इधर 1 रखेंगे और इधर 2 रखेंगे। स्क्वायर यदि करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 7, 2 का स्क्वायर 4। 1 और 4 के बीच 7 फिट नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो ऐसे चेक करेंगे, √7 इधर रख देंगे, रूट इधर रखेंगे 2 और इधर रख लेंगे राइट साइड 3। स्क्वायर करके चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 7, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच ये 7 फिट हो रहा है। इट मीन्स यह 2 और 3 के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या तो आप मान लिए कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो यहाँ से ज्ञात हुआ 1 और 2 के बीच स्थित है। तो परिमेय संख्या है जो 1 तथा 2 के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये एक रफ है, छोटा मोटा, आप ये रफ अलग से कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, अच्छा, जब ये 1 और 2 के बीच स्थित है तो इसका मतलब √2 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1 के बाद अगला पूर्णांक है 2, लेकिन 1 और 2 के बीच है √2 का मान। तो लिखेंगे इसीलिए √2 एक पूर्णांक नहीं है। अच्छा, परिमेय होने के लिए कोई पूर्णांक होना अनिवार्य भी नहीं है, बट ये पूर्णांक नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि 1 और 2 के बीच स्थित है √2 का मान। ठीक है, अच्छा, अब इससे अगर परिमेय मान लिए हैं तो वर्ग करके देखते हैं कि परिमेय वाला कुछ लक्षण है या नहीं। ठीक है, तो √2 जब परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब ये परिमेय है तो इट मीन्स ये p/q का रूप होगा, तो बराबर p/q। तो यहाँ लिख देंगे p और q अंश बटा हर। तो कोई भी संख्या भिन्न कब कहलाती है? जब p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे √2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं जहां p q से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब दोनों पक्ष को वर्ग करके देखते हैं, क्योंकि परिमेय जब कंसीडर किए हैं तो वर्ग करके चेक कर लेते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा p/q।
क्यू का स्क्वायर, दोनों पक्ष को वर्ग करती हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 2, और पी का हो जाएगा पी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा क्यू का क्यू स्क्वायर, या क्यू इंटू क्यू 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो हम जानते हैं कि ये क्रॉस गुना 2 गुने क्यू बराबर 2 क्यू स्क्वायर हो सकता है, या यहाँ पे क्यू इंटू क्यू है तो एक क्यू को रहने देंगे, एक क्यू को 2 क्यू भी लिख सकते हैं इस तरह से 2, और एक क्यू को क्रॉस गुना में हम लोग यहाँ भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 2q बराबर पी स्क्वायर बाई एक क्यू, तो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ q, है कि नहीं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देख लीजिए 2q एक पूर्णांक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब 2q है। आप q की जगह पे कोई भी एक संख्या लीजिए, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। 2 q की जगह पे 1 लीजिए, 2 1 का 2, 3 लीजिए, 2 3 6, 4 लीजिए, 4 2 8, कोई ना कोई पूर्णांक ही आ रहा है। जबकि पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, कहेगा कैसे, कैसे देखिए। अभी क्या लिखा यहाँ, p तथा q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इट मीन्स p q से कैंसिल नहीं हो रहा है। जब p q से कैंसिल नहीं होगा तो p का स्क्वायर भी q से कैंसिल नहीं होगा। अगर 5/2 5 2 से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इट मीन्स ये हुआ कि 5 का स्क्वायर भी 2 से कैंसिल नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो p बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इट मीन्स p q से कैंसिल नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसका मतलब p स्क्वायर भी q से विभाज्य नहीं होगा। तो विभाज्य नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है। तो ये बात यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि p तथा q के बीच, p तथा q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, नहीं ना था, ऊपर में नहीं था, इसीलिए पी स्क्वायर तथा क्यू के बीच भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ओके, तो जब कोई पी स्क्वायर और क्यू के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, एक भिन्न। तो हम लोग कह सकते हैं अतः पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है। जब अंश हर से कैंसिल ही नहीं हो रहा है तो यह एक प्रकार का भिन्न है। जबकि 2q एक पूर्णांक है। अभी बताया ना, यहाँ पूर्णांक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी संख्या लीजिए, यहाँ कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। तो समीकरण एक, अच्छा ठीक है, इससे यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ आना है। समीकरण एक क्या कह रहा है, इसीलिए समीकरण एक से हमें क्या मालूम हुआ, लेफ्ट साइड पूर्णांक जबकि राइट साइड भिन्न। तो समीकरण एक से हमें ज्ञात हुआ पूर्णांक बराबर भिन्न, और इस यूनिवर्स में अब तक ऐसी कोई संख्या है नहीं जो पूर्णांक और भिन्न बराबर हो। इट मीन्स हमारी मान्यता गलत हो गई। तो पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या मान लिए थे कि गलत हो गई, तो मान लिए थे कि रूट तो एक परिमेय संख्या है, तो ये मान्यता गलत हुई। इसीलिए कहेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। अच्छा, अगर एक सवाल को आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे सेम टू सेम रूट 3, रूट 5 और रूट 7 बनेगा। अभी दिखाता हूं करके। ये रूट 2 की जगह पे सिर्फ रूट 3 कर दीजिए, रूट 3 प्रूफ हो जाएगा। ऐसे रूट 3 कर दीजिए, यहाँ रूट 3 कर दीजिए, यहाँ रूट 3 कर दें, 3 कर दीजिए, 3q कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी 3q कर दीजिए। साबित हो गया कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी तरीके से रूट 5 को भी कर सकते हैं।
इस 3 की जगह पे आप सिर्फ 5 कर दीजिए, लेकिन रूट 5 1 और 2 के बीच स्थित नहीं है, 2 और 3 के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ भी चेंज करना होगा, 2 और 3 के बीच स्थित है। बाकी हर जगह रूट 5 कर दीजिए अपने आप, ये रूट 5। मतलब एक सवाल का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो इसी फॉर्मेट पे ये चारों प्रश्न बन जाएगा। देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे 5 कर देना है, सिद्ध हो गया ये कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसी जगह पे अगर हम रूट 7 को बैठा दें, 5 की जगह पर 7 रूट 7, तो ये सिद्ध हो गया कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, एक सवाल को अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है, साबित हो गया रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है।